आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 1,24,000 अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम मबूस हुए और उन्हें अल्लाह ताला ने बेशुमार और मुनफरिद मोअज़्ज़ात से नवाजा। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा इस लिहाज से यगाना है कि आपकी विलादत बासआदत का वाक़या मौजज़ाना तौर पर हुआ। आपका जिंदा आसमान पर उठाए जाना भी हैरत अंगेज़ मोइज़े की हैसियत में वक़ू पज़ीर हुआ और क़यामत के करीब आपका नुज़ूल भी एक ज़बरदस्त मौजज़ाना हैसियत का हामिल होगा, जब आप आसमान से नाजिल होकर दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर से इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की बहुत सी निशानियाँ अहादीस में भी मौजूद हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जा रही हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का वक्त भी करीब आता जा रहा है। जबकि हाल ही में इसराइल में आसमान पर आपके ज़ुहूर की एक ऐसी निशानी नमूदार हुई है जिसको देखकर लोगों को लगा कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ही शबीह है। कुछ दिन कबल इसराइल में ज़िंदगी रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक चल रही थी कि अचानक लोगों में अजीब परेशानी और खौफ ने सर उठाना शुरू कर दिया और ये खौफ आसमान पर मौजूद बादलों के एक झुरमट की वजह से था, क्योंकि बादलों के इस झुरमट में एक ऐसी शबीह बन रही थी कि जैसे ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो। इस मंजर को देखने के बाद कुछ लोगों का ख्याल है कि ये आम बादल ही थे जिसे लोग अजीबो गरीब रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब कुछ लोग इसे हकीकत करार दे रहे हैं। और जब इस सूरत हाल से मुतालिक यहूदी रबियों से पूछा गया तो वो भी इस चीज़ को हकीकत करार देते हुए इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की बड़ी निशानी करार दे रहे हैं और इसे इस बात से ताबीर कर रहे हैं कि दुनिया अपने इख्तिताम के करीब है और ये निशानी इस बात का इंदिया है कि जल्द अज जल्द हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होने वाला है। और ये शबीह साबित करती है कि जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हों कि अपने अमाल और हकीकत की तरफ लौट आओ ताकि तुम फलाह पा सको। लोगों ने इस मंजर को अपने मोबाइलों में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसके बाद ये वाक़या टॉप ट्रेंड की शक्ल इख्तियार कर गया। जबकि सोशल मीडिया से वाबस्ता बेशतर लोगों का कहना था कि इन बादलों के झुरमट को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तशबीह देना बिल्कुल गलत है। नाज़रीन, अगर हम अहादीस की रोशनी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर और उनकी आमद की निशानियों की बात करें तो बेशतर अहादीस में मिलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत आसमान से वापस ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे, जबकि नुज़ूल के वक्त आपके जिस्म पर जर्द रंग की 2 चादरें होंगी, जिनमें से एक को तहबंद बांध रखा होगा और जबकि दूसरी चादर को अपने ऊपर ओढ़ा होगा। और जब आप सर झुकाएंगे तो इससे चांदी के मोती की तरह पानी के कतरे टपकेंगे। इसके अलावा आपके सर पर एक लंबी टोपी होगी और आप जर्रा पहने होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल के वक्त अपने दोनों हाथ फरिश्तों के कंधों पर रखे हुए उतरेंगे और आपके हाथ में एक हरबा होगा जिससे आप दज्जाल को कत्ल करेंगे। ये वो वक्त होगा जब किसी काफिर को आपके सांस की हवा पहुंच जाएगी तो वो मर जाएगा और आपके सांस की हवा इतनी दूर तक पहुंचेगी जहां तक आपकी नजर जाएगी। आपका नुज़ूल मुल्क दमिश्क की मरकजी जामे मस्जिद के शर्की सफ़ेद मीनार के करीब सुबह के वक्त होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से चंद मिनट पहले लोग नमाज फजर के लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रहे होंगे, जबकि उस वक्त इस जमात के इमाम हज़रत महदी अलैहिस्सलाम होंगे। लेकिन हज़रत महदी अलैहि रिज़वान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इमामत के लिए बुलाएंगे, मगर आप इनकार कर देंगे। जब हज़रत इमाम महदी पीछे हटने लगेंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी पुश्त पर हाथ रखकर इन्हें इमाम बनाएंगे और फिर इस तरह हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 45 साल तक इस दुनिया में क़याम फरमाएंगे, जहां आपका निकाह भी होगा और आपका निकाह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में से किसी से होगा। एक रिवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला जज़ाम के वफ़द से फरमाया कि तुम्हारा आना मुबारक हो और क़यामत उस वक्त तक ना आएगी जब तक मसीह अलैहिस्सलाम तुम्हारी कौम में निकाह ना करें और उनकी औलाद पैदा ना हो। इस हदीस मुबारका से मालूम होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर नाजिल होने के बाद कबीला जज़ाम की किसी खातून से निकाह फरमाएंगे और इनकी औलाद भी होगी। लेकिन इस तरह इस कबीले को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ससुराल होने का शरफ भी हासिल हो जाएगा। एक रिवायत के मुताबिक आपके 2 साहबजादे होंगे, जिनमें से एक का नाम आप मोहम्मद और दूसरे का नाम मूसा रखेंगे।
नुज़ूल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ेंगे, यानी सलीब परस्ती को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे, यानी नस्रानियत को मिटाएंगे। फिर आप नमाज से फारिग होकर मस्जिद का दरवाज़ा खुलवाएंगे तो सामने दजाल नजर आएगा। लिहाजा आप अपने साथियों से मिलकर दजाल और यहूदियों के खिलाफ जिहाद करेंगे और इस तरह आप दजाल को अर्ज़ फ़लस्तीन में मुकामे लुद पर कत्ल करेंगे, जो कि एक पहाड़ी का नाम है जो कि शाम में वाक़ है। लेकिन बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं कि लुद मुल्क शाम और मौजूदा इसराइल की सरहद पर आखिरी शहर है, जबकि बाज़ के नज़दीक ये यरूशलेम के एक गाँव का नाम है। यहाँ कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये फ़लस्तीन का एक मुकाम है जो कि आजकल यहूदियों के तसल्लुत में है। तल अबीब से चंद किलोमीटर के फासले पर इस मुकाम पर नाम नेहाद इसराइली हुकूमत का एक बड़ा फौजी एयरपोर्ट भी है और ये एयरपोर्ट लुद ही के नाम से मशहूर है। नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले उस वक्त लुद का जिक्र फरमाया था जब इसराइल नामी किसी रियासत का कोई वजूद भी न था। दोस्तों, इसके बाद तमाम दुनिया मुसलमान हो जाएगी और जो यहूदी बाकी होंगे उनको चुन चुन के कत्ल कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि किसी भी यहूदी को कोई चीज़ पनाह ना दे सकेगी और दरख्त और पत्थर भी बोल उठेंगे कि हमारे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, आओ और इसको कत्ल कर दो। उस वक्त इस्लाम के सिवा तमाम मज़ाहिब मिट जाएंगे और जिहाद मौकूफ़ हो जाएगा, क्योंकि कोई काफिर ही नहीं रहेगा, इसलिए जिजिया और खराज का हुक्म भी बाकी न रहेगा। जबकि मालो ज़र लोगों में इतना आम हो जाएगा कि कोई सदका या ज़कात की शक्ल में कबूल न करेगा। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज की इमामत करेंगे, लेकिन बाद में तमाम नमाजों और दीगर मामलात की इमामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही फरमाएंगे और इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुकाम फजुल रुहा में तशरीफ़ ले जाएंगे और हज या उम्रा या दोनों करेंगे। फिर आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी देंगे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलाम का जवाब देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान और सुन्नत पर खुद भी अमल करेंगे और लोगों को भी इस पर चलाएंगे। हर किस्म की दीनी और दुनियावी बरक़ात नाजिल होंगी और सबके दिलों से बुग़्ज़ व हसद और कीना निकल जाएगा और सूरत हाल ये हो जाएगी कि एक अनार इतना बड़ा होगा कि एक जमात के लिए काफ़ी होगा। एक दूध देने वाली ऊँटनी लोगों की एक बड़ी जमात के लिए काफ़ी होगी और एक बकरी एक कबीले के लिए काफ़ी होगी। यहाँ तक कि हर डंक वाले जहरीले जानवर का डंक वगैरह निकाल लिया जाएगा और अगर एक बच्चा सांप के मुंह में हाथ डालेगा तो वो इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसी तरह अगर एक लड़की शेर के दांत खोल कर देखेगी तो वो उसको कोई तकलीफ ना पहुँचा सकेगा। भेड़िया बकरियों के साथ ऐसे रहेगा जैसे कुत्ता रेवड़ की हिफाजत के लिए रहता है। इसी तरह सारी ज़मीन अमन व अमान से इस तरह भर जाएगी जैसे बर्तन पानी से भर जाता है और सदकात का वसूल करना छोड़ दिया जाएगा। फिर ज़मीन अपनी असली हालत पर समरातो बरकत से भर जाएगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को फरमाएंगे कि मेरे बाद एक शख्स को खलीफा बनाएं जिसका नाम मक़द है। इसके बाद आपकी वफ़ात हो जाएगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर में चौथी कब्र मुबारक आपकी होगी। लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम इरशाद के लिए मक़द को खलीफा बनाएंगे, लेकिन फिर मक़द का भी इंतकाल हो जाएगा। इसके बाद लोगों के सीनों से कुरान उठा लिया जाएगा और फिर क़यामत की बिल्कुल करीबी अलामात ज़ाहिर होंगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान पे ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।